जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज परमासागर जी महाराज की। प्रतिकूल परिस्थितियों में स्थिरता रखने की है। विपत्ति की घड़ी में धैर्य रखने वाला मनुष्य सब प्रकार की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ होता है। प्रायः लोगों के जीवन में एक विडंबना दिखती है कि उसे अच्छा समय तो बहुत अच्छा लगता है, पर बुरे वक्त में वो स्थिर नहीं रह पाता। संत कहते हैं, अगर तुम बुरे वक्त का ठीक तरीके से सामना करना चाहते हो तो तुम्हें चाहिए अच्छे समय में भी स्थिरता रखो। जो मनुष्य सुख में फूलता है वो दुख में घबराए बिना नहीं रहता। होकर सुख में मग्न न फूलूं, दुख में कभी न घबराऊं, इष्ट योग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलाऊं। ये इतनी गहरी प्रेरणा है। यदि ये भावना हमारे जीवन में साकार हो जाए तो हमारा जीवन सब प्रकार की बाधाओं को सहने में और चुनौतियों का सामना करने में समर्थ हो सकता है। आज उससे ही संबंधित कुछ बातें आप सबसे करने जा रहा हूँ। सौभाग्य के समय में जो हर्ष नहीं मनाते, क्या वे कभी इस प्रकार का दुखड़ा कहते फिरेंगे कि हाय हम नष्ट हो गए? सौभाग्य के समय में जो हर्ष नहीं मनाते, क्या वे कभी इस प्रकार का दुखड़ा कहते फिरेंगे कि हाय हम नष्ट हो गए? अपने जीवन को अंदर से मजबूत करना चाहते हो तो 4 बातें याद रखो। हमें जो शक्ति मिलती है वो बाहर के संसाधनों से नहीं, अंतरात्मा से। सबसे बड़ी शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति है, और आध्यात्मिक शक्ति तब विकसित होती है, प्रकट होती है, जब हमारे अंदर आध्यात्मिक दृष्टि होती है। आध्यात्मिक दृष्टि जगाए, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे, सोच को सकारात्मक बना करके चले और अपनी सहनशीलता को विकसित करें। आध्यात्मिक दृष्टि का विकास, कर्म सिद्धांत पर विश्वास, सकारात्मक सोच और सहनशीलता का विकास। यदि ये चारों बातें जीवन में आ जाए तो तुम हर स्थिति में खिले रहने की क्षमता विकसित करोगे। कोई भी मनुष्य क्यों न हो, चाहे महापुरुष भी क्यों न हो, उनके जीवन में भी विषमताएं आती ही है, पर उस विषमता में भी समता
जो लोग सौभाग्य के समय हर्ष नहीं मनाते, वे कभी इस प्रकार का दुखड़ा कहते नहीं फिरते कि हाय हम नष्ट हो गए। जिस मनुष्य के हृदय में आध्यात्मिक दृष्टि होती है, वे संसार के संयोग वियोग में, सुख दुख में, मान अपमान में और लाभ हानि में सम बने रहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक दृष्टि है तो तुम्हारे लिए सुख दुख, संयोग वियोग, लाभ हानि, मान अपमान सब बराबर। क्यों? जिसे मैं सुख मान रहा हूं वो मेरा स्वभाव नहीं और वो मेरे अधीन नहीं, जिसमें मैं दुखी होता हूं वो भी मेरा स्वभाव नहीं, वह भी मेरे अधीन नहीं, संयोग भी मेरे अधीन नहीं, वियोग भी मेरे अधीन नहीं, लाभ भी मेरे अधीन नहीं, हानि भी मेरे अधीन नहीं और मान भी मेरे अधीन नहीं, अपमान भी मेरे अधीन नहीं। ये सब किसके परिणाम है? ये सब संयोगों के आश्रित है, बाह्य संयोगों के आश्रित है। संयोगों के अनुकूल होने पर सब प्रकार की अनुकूलताएं आती है और संयोगों के प्रतिकूल होने पर सब प्रकार की प्रतिकूलताएं आती है ना? तो संयोग कब बनते हैं और कब बदलते कौन जानता? मैं संयोगों से परे हूं, ये दृष्टि। ये सुख है तो ये मेरा स्वभाव नहीं, ये दुख है तो मेरा स्वभाव नहीं, ये संयोग है तो मेरा स्वभाव नहीं, ये वियोग है तो मेरा स्वभाव नहीं, लाभ है तो वो मेरा नहीं, हानि है तो मेरी नहीं और मान है तो मेरा नहीं, अपमान है तो मेरा नहीं। दृष्टि जिस मनुष्य के भीतर घटित होती है वो कभी विचलित नहीं होता। वो जानता है कि ये सब तो संयोग आश्रित है और संयोग पुण्य पाप के आश्रित है। आप लोगों के साथ उल्टा है। संयोगों की अनुकूलता में हर्षित होते हो और संयोगों की प्रतिकूलता में दुखी होते हो, आंसू बहाते हो, यही है ना? तो संयोग कब बने कब बदले कौन जानता है? इसका कोई ठिकाना है? पल पल में बनते बदलते। जिसे तुम थोड़ी देर पहले अच्छा माने वही थोड़ी देर बाद बुरा हो जाता है। किसे समझोगे? मैं समय शिखर जी में ही था 2007 में। इस संदर्भ में मैंने एक दिन प्रवचन दिया। प्रवचन के तुरंत बाद एक सज्जन मेरे पास आए, बोले महाराज जी कल ही मेरे साथ आपने जो कहा वो घटा। मैंने कहा क्या? बोले महाराज जी कल, उनका चीनी का शक्कर का व्यवसाय था, उनका आदमी बाजार से कलेक्शन करके आया और रास्ते में उस रुपया लूट लिया, एक मोटी रकम छीन ली गई। और बोला महाराज जी ये समाचार आया। 10 मिनट बाद मेरा एक बेटा लखनऊ रहता है, उसका मैसेज आया कि पापा एक ज़मीन की डील जिसके पीछे हम साल भर से लगे हुए थे, नहीं हो रही थी, आज पूरी हो गई और जो हमारा टारगेट था उससे 15% प्लस आया। बोला महाराज जी मैं सोच रहा था किस पर हंसूं किस पर रो। एक जगह खोना, एक जगह पाना, एक जगह लाभ है, एक जगह नुकसान है, एक जगह सुख है, एक जगह दुख है, एक जगह जय है, एक जगह पराजय है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा होता होगा, होता है कि नहीं? तो क्या करो? सौभाग्य को भी अपना मत मानो, दुर्भाग्य को भी अपना मत मानो, क्योंकि तुम सौभाग्य और दुर्भाग्य से परे हो। तुम वो नहीं जो तुमने अपने आप को मान रखा है, तुम वो हो जिसे तुम अभी तक पहचानते नहीं। ये हर्ष विषाद, ये सुख दुख, ये संकल्प विकल्प
ये क्यों होते हैं? क्योंकि हमने अपनी एक काल्पनिक छवि मान रखी। मैंने अपने आप को बड़ा, छोटा, अमीर, गरीब, अच्छा, बुरा, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित सब मान रखा है ना। तो ये जो हमने अपनी काल्पनिक छवि मान रखी, वह जब प्रभावित होती है, उस छवि की पुष्टि जिसमें होती है, उसे हम अपना सौभाग्य मानते हैं और मन ही मन हर्षित होते, आनंदित होते। और जब उस पर आघात पहुंचता है तो उसे ही हम अपना नुकसान मानते हैं, उसे अपना दुर्भाग्य समझते हैं। हाय, चीज़ें खो रही है, नष्ट हो रही है, हमारे हाथ से जा रही है, अपना सिर पकड़ते हैं, माथा ठोकते हैं और आंसू बहाते हैं। ये क्यों? क्योंकि हमने अपनी एक काल्पनिक छवि बना रखी और उसे ही अपना मानने का भ्रम पाल रखा। जिस दिन ये सत्य हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगा कि ये सब मेरे हैं नहीं, ये मैं हूं ही नहीं, एगो हम शाश्वतो आदा, मैं तो एकमात्र शाश्वत आत्म तत्व हूं, जो नान दंसा लखनऊ ज्ञान और दर्शन लक्षण वाला है। शेषा में बाहिरा भावा सभ्य संजोग लक्षणा, मुझसे भिन्न जितने भी पदार्थ हैं वे सब मुझसे पृथक हैं, संयोग लक्षण वाले। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, न मैं तद्रूप हूँ। इसलिए ये अनुकूलता है वो भी मेरी नहीं, प्रतिकूलता है वो भी मेरी नहीं, अच्छाई है वो भी मेरी नहीं, बुराई है वो भी मेरी नहीं। ये तो मेरे मन की धारणा मात्र है। अब रहा सवाल संयोग का, तो संयोग ने अगर अनुकूलता दी है तो उसे उसका स्वागत करो, और प्रतिकूलता दिया है तो भी उसका स्वागत करो। विचलित क्यों हो? ये दृष्टि यदि विकसित हो गई तो तुम्हारे जीवन में विपत्तियों का पहाड़ भी क्यों न टूट पड़े, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे संपर्क में एक अरबपति व्यक्ति है, और मालूम बड़े सरल चित्त और साधारण जीवन जीने वाले, लग्जरी गाड़ी में बैठते नहीं, सामान्य सी गाड़ी में बैठते हैं। एक दिन उनके किसी मित्र ने उनसे कहा कि भाई अपने स्टेटस के हिसाब से तो गाड़ी लिया करो। बोले गाड़ी से मेरा स्टेटस नहीं है, मुझसे गाड़ी का स्टेटस है। तुम किस स्टेटस की बात कर? घर में सारे सुख साधन हैं, लेकिन उसके बावजूद वो आदमी एयर कंडीशन का भी प्रयोग नहीं करते। वो व्यक्ति से एक दिन जब बात चली, लोगों ने उनके बारे में मुझसे बताया, उनके सामने बताया, तो उन्होंने जो बात कही वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा, महाराज मैं एक बात ही जानता हूँ, आज मेरे पास पैसा है, पर जितना पैसा मेरे पास है मेरे पिताजी के पास नहीं था। उन्होंने अभाव में मुझे पाला पोसा बड़ा किया, संयोग अनुकूल हुए, आज मेरे पास पैसा है। मैं सोचता हूँ संयोगों की अनुकूलता से आज पैसा आ गया, कल संयोग बदल जाए और पैसा खो भी सकता है, फिर क्या करूँगा? थोड़ा अभ्यास तो होना चाहिए ना, थोड़ा अभ्यास तो होना चाहिए। होने पर भी मोनी और महाराज मैं इन्हें अपना मानता ही नहीं। मैं हर पल एक ही बात जानता हूं, मेरा केवल मैं हूं और कुछ नहीं। अहमिको खल शुद्धो। ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होने पर तुम्हारे अंदर की स्थिरता तो आपो आप आएगी।
फिर दुख सुख ज़्यादा प्रभावित नहीं करेंगे। दोनों में सम बुद्धि, सबका स्वागत करो, सहज रहो। सफलता के समय जो हर्ष में मग्न नहीं होता, असफलता के समय उसे दुख से घबराना नहीं पड़ता। सफलता के समय जो हर्ष में मग्न नहीं होता, असफलता के समय उसे घबराना नहीं पड़ता। सफलता हो या विफलता, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं। आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न व्यक्ति दोनों स्थिति में सम बना रहता है। वो रंच मात्र विचलित नहीं होता। कोई फर्क नहीं, दुख हो सुख हो, संयोग हो वियोग हो, लाभ हो हानि हो, मान हो अपमान हो, मुझे स्थिरता रखनी है। चारों बातें करनी है, एक एक करके चारों बातों को छूते हुए मैं अपनी बात पूरी करूँगा। 20 मिनट बाकी है। तो मैं कह रहा हूँ, पहली बात, अपनी दृष्टि आध्यात्मिक बनाइए। जिस मनुष्य के हृदय में ये आध्यात्मिक दृष्टि प्रकट होती है, उसकी चेतना में असाधारण पराक्रम प्रकट होता है। वो सब चीजों को सहने की सामर्थ्य पा लेता है। अध्यात्म में वो शक्ति है जो तुम्हें फौलादी बना सके। कुछ भी हो, ठीक है, हंसते हंसते सहले, आएगा तो आएगा। देखिए, दूसरी बात, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखे। पुण्य पाप के खेल पर भरोसा करे। विधि के विधान को स्वीकार करे। बताओ, तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या है तुम्हारे हाथ में? अगली श्वास पर भी तुम्हारा अधिकार है। क्या है तुम्हारे हाथ में? ये किस पर नियंत्रित है? कर्मों पर है ना। पुण्य पाप का खेल है। पुण्य अनुकूलताएं देता है और पाप का प्रकोप आता है, प्रतिकूलताएं आती। ये खेल है, कभी पुण्य कभी पाप, कभी अप कभी डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, ये तो चलता ही रहता है। महापुरुषों को भी पापोदय झेलना पड़ा है। देखो, श्री कृष्ण नारायण थे, उनके पुत्र प्रद्युम्न का जन्म के 6 दिन बाद ही अपहरण हो गया। और खेल देखो, नारायण के पुत्र का अपहरण हुआ, पाप था, पर पुण्य देखो, उस प्रद्युम्न को मारने के लिए, 6 दिन के बच्चे को मारने के लिए उसके ऊपर बड़ी शिला रख दी गई, तो भी उसका कुछ नहीं हुआ। क्या खेल है! शिला हिल रही है। कर्म ने कैसा खेल खिलाया। पुण्य ने तो नारायण के घर जन्म दिलाया, पाप ने उसका अपहरण कराया। फिर पुण्य सामने आया, मां बाप को खोया तो विद्याधर पालनहार बन के आ गया। 16 बरस तक प्रद्युम्न को अपने असली मां बाप का पता नहीं लग पाया। और पाप के उदय में श्री कृष्ण की सारी खुफिया व्यवस्था ठप हो गई। नारायण, खेल समझ में आता है? कितना विचित्र खेल है। तुम रो लो, आंसू बहा लो, हाथ पांव पटक लो, माथा पच्ची कर लो, आखिर में कहते तो क्या करें, यही हमारे भाग्य में था। अरे भैया, बाद में ये कहने की जगह पहले ही स्वीकार लो ना। तो इतनी मगजमारी से तो बचोगे।
रास्ता हमारा प्रशस्त होगा। उस तरफ दृष्टि होनी चाहिए। अगर ऐसी दृष्टि हो गई तो तुम्हें कोई नहीं हिला सकता। पुराणों को पढ़ोगे, आख्यान भरे पड़े हैं। जीवनधर कुमार को देखो, था वो एक राजपुत्र, पर मां के पेट में आते ही विपत्तियां ले आया। अब बताओ, एक राज रानी को शमशान में प्रसूति करनी पड़ी, कितना दुर्भाग्य। राजमाता थी, महारानी थी, पर उसके लिए कोई एक दाई भी नहीं मिली। और पेट में कौन है? तद्भव मोक्षगामी कामदेव जीवनधर। खेल कैसा विचित्र है। कहां जन्म हुआ? शमशान में। मां उसे बचाने के लिए खुद जन्म देके छूप गई, उसको दूध भी नहीं पिला पाई। कैसा दुर्भाग्य। ऐसे महापुरुष को जन्म के बाद एक तो शमशान में जन्म हुआ और मां का दूध पीने का भी सौभाग्य नहीं मिला। यह है पाप। क्या है? पाप। पर पुण्य आया। उसी समय वो सेठ, क्या नाम था? अरहत दत्त था नाम, क्या नाम था? अरहत दास, कोई भी नाम है, चलो सेठ आया। हाँ, गंदोत्कट सेठ, चलो जो भी नाम हो उस चक्कर में नहीं पड़ना, सेठ था। वो आ गया अपने मृत पुत्र का अंतिम संस्कार करने, और देखता है यहां सर्वसुलक्षण संपन्न नवजात शिशु को अंगूठा चूसते हुए। धन्य है भाग्य, मां बाप को छुड़ाया और वही भाग किसी माँ बाप को दिला दिया। घर ले आया, लालन पालन हुआ। पूरी कहानी आप सबको पता है, मैं पूरी जीवनधर की कहानी आपको नहीं सुनाने जा रहा हूं। ये खेल महापुरुषों के जीवन में भी होता है? तो इस पर विश्वास करो। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब भी कुछ अघट घटे उसे कर्मोदय मानकर स्वीकार करो, घबराओ मत। देखो इसके निवारण का रास्ता क्या है, और रास्ता मिले तो उस रास्ते पर चलने की कोशिश करो। और यदि कोई रास्ता नहीं दिखे तो सहज भाव से कर्मोदय मानकर स्वीकार कर लो, और ये सोचो ये मेरी हानि नहीं है, ये सब संयोग है। अगर तुम संसार के सारे संयोगों को कर्म की धरोहर के रूप में देखने लगोगे ना, तो तुम रंच मात्र विचलित नहीं होगे। एक किसान था, उसका इकलौता बेटा तालाब में तैर रहा था। 25 साल का बेटा, और डूब गया, मर गया। गांव के लोगों ने उसकी लाश को निकाला, सूचना दी। किसान गांव से शहर की ओर गया हुआ था। घर में उसकी धर्मपत्नी अकेली थी। धर्मपत्नी माँ को जब सूचना मिली, उससे लेकर आया गया। उसने बेटे को देखा, आंखें बंद की, कुछ बुदबुदाया, और गांव के लोगों से कहा इसे यहाँ लिटा दीजिए, इसके पिता आएंगे, मैं आपको सूचना दूंगी, तब इसका क्रियाक्रम होगा। उसके ऊपर एक चादर डाल दी और खुद अपने पति के आने की प्रतीक्षा में दरवाजे पर बैठ गई। गांव के लोग भी वहीं बैठे हुए थे। पति आया, जैसे ही आया पति को दरवाजे पर ही रोकते हुए उसने कहा,
कि भीतर जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। भीतर जाने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। बोलो क्या? बोले आज किसी ने हमें कोई धरोहर दी और आज वापस मांगने आया, हमें क्या करना चाहिए? किसी ने हमें कोई धरोहर दी, वो आज वापस मांगने आया है, हमें क्या करना चाहिए? उसने कहा हमें सहर्ष लौटा देना चाहिए। या चलो, अंदर गई, बच्चे के ऊपर से वो चादर हटाई। पिता देखकर स्तब्ध रह गया कि वो जवान बेटा, उसकी मृत काया सामने है, पर उसकी धर्म पत्नी ने उसी क्षण कहा आज से 25 वर्ष पहले कर्मों ने हमें ये धरोहर के रूप में हीरा दिया था। आज से 25 साल पहले कर्म ने हमें ये धरोहर दिया था, आज ये वापस लिया है, हमें सहर्ष लौटाना है, हम लौटा सकते। पति ने कहा बिल्कुल तुमने ठीक दृष्टि रखी, हमें लौटा देना चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि हो तो सुख दुख में समता, आध्यात्मिक दृष्टि हो तो संयोग वियोग में समता, आध्यात्मिक दृष्टि हो तो लाभ हानि में समता, आध्यात्मिक दृष्टि हो तो मान अपमान या जय पराजय में समता। संयोग वियोग, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास था, संयोग वियोग में समता अपने अंदर विकसित की जा सकती है। इसलिए सफलता के समय जो हर्ष नहीं मनाते, असफलता के समय उसे दुख से घबराना नहीं पड़ता। सुख में फूलो मत, दुख में घबराओ मत। अपने जीवन को फूल की भांति रखो जो कांटों के बीच भी खिला रहता है ना? अपने जीवन को फूल की भांति बनाओ जो कांटों के बीच भी खिला रहे। ये दृष्टि विकसित हो सकती है। बोल रहे बहुत कठिन है। कठिन उसके लिए है जिसके पास आध्यात्मिक दृष्टि का अभाव है, जो विधि के विधान या कर्म सिद्धांत पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जिसने ये जान लिया उसके लिए बड़ा सरल है, उसके लिए सब खेल है, वो सबको झेलने के लिए तैयार रहता है। और फिर भाई ये भी तो बताओ, तुम्हारे पास और कोई चारा है क्या? है तो फिर क्यों हाय धाय? जो हो स्वीकार करो। तीसरी बात, सकारात्मक सोच रखो। सोच की सकारात्मकता तुम्हें समर्थ बनाती है। जीवन में एक अलग प्रकार का संतुलन आ जाता है। कुछ भी होगा आगे बढ़ोगे, मान अपमान जय पराजय सुख दुख तुम्हारे लिए गौण हो जाएगा। सोच सकारात्मक। एक जगह एक दौड़ की प्रतियोगिता थी और उसमें 5 लाख रुपए का पुरस्कार था, नगद पुरस्कार। बहुत सारे एथलीट्स भाग लिए। उसमें एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने कई गोल्ड जीत चुके थे। सब ने जान लिया कि इसके रिकॉर्ड को कोई टच नहीं कर सकता और ये है तो ये जय केवल इसको ही मिलनी है, इसको जीतना ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब प्रतियोगिता हुई, वो व्यक्ति 5 सेकेंड पीछे रह गया, हार गया। दूसरे को विजेता घोषित किया गया, उसे पुरस्कार की राशि दी गई और जैसी राशि मिली उसने
उस हारे हुए खिलाड़ी के चरण छूटिए। बोला आपका बहुत बहुत आभार, मैं आपके इस एहसान को कभी नहीं भूलूंगा। सब लोगों को हुआ कि ये क्या हो गया, तुम क्यों हार गए, इसे क्यों जिता गए, अपना अवार्ड क्यों भूल गए। बोले देखो भाई, मेरे पास तो बहुत अवार्ड आ चुके हैं और अवार्ड का अब मेरे लिए कोई ज़्यादा महत्व नहीं, पर आज से 2 दिन पहले ये मेरे पास आया था। इसकी मां कैंसर से ग्रसित है और इसने मुझसे कहा कि अगर मैं ये प्रतियोगिता जीतता हूं तो मुझे मेरी मां की चिकित्सा के लिए अतिरिक्त ऐड मिलेगी। तो मैंने सोचा कि मेरी जीत से बड़ी इसकी मां की चिकित्सा है। मैं जानबूझ करके पीछे रहा, मैं इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए नहीं, उसको जिताने के लिए आया था। है ऐसी दृष्टि, ये दृष्टि किसके भीतर होगी? जिसकी सोच सकारात्मक हो, जिसका चिंतन आध्यात्मिक हो, जो केवल अपने लाभ की बात सोचेगा वह किसी का भला नहीं कर सकता। जो अपने लाभ के साथ औरों के लाभ पर ध्यान देता है, उससे कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। तो वो दृष्टि अपने भीतर विकसित कीजिए और जीवन को उसी अनुरूप बढ़ाने का प्रयास कीजिए और सहन करने का अभ्यास कीजिए। सुख सुविधाओं में जो ज़्यादा पलते बढ़ते लोग हैं ना, उनकी उस समय खटिया खड़ी हो जाती है जब परेशानियां आती। 2010 में मुंबई में ट्रेनें रुक गई थी 2 दिन 3 दिन तक बारिश में, है ना, 2 दिन तक रुकी। उसकी रिपोर्ट छपी कि सबसे ज़्यादा खटिया खड़ी हुई एसी वालों की, एसी कोच में। अब वो एसी में रहने के आदि अभ्यासी अब 2 दिन तक वहाँ रहे कैसे? होता है। बहुत अच्छी बात लिखी, जो आदमी भोगो भोग की लालसा में लिप्त नहीं और जो जानता है कि आपत्तियां भी सृष्टि नियम के अंतर्गत है, वो बाधा पड़ने पर कभी दुखित नहीं होता। जो आदमी भोगो भोग की लालसा में लिप्त नहीं और जो जानता है कि आपत्तियां भी सृष्टि नियम के अंतर्गत है, वो बाधा पड़ने पर कभी दुखित नहीं होता। वो सहन करता है। ज्यादा सुविधा भोगी बनोगे तो टूट जाओगे। सारी फैसिलिटीज होने के बाद भी तुम कष्टों को सहने का अभ्यासी बनो। आज लोगों की लाइफ स्टाइल बिल्कुल उलट गई है, बड़ी लग्जीरियस हो गई। नतीजा थोड़ी सी भी परेशानी बर्दाश्त नहीं कर पाते, अंदर से टूट जाते। मेरे संपर्क में एक अरबपति व्यक्ति, वो अपने बेटे को, जिसके घर में सब प्रकार की लग्जरी गाड़ियां, समझ के BMW और आडी जिसके घर में, वो अपने बेटे को पैदल बस तक लेकर के छोड़ने आता, नॉन एसी बस में, और नॉन एसी स्कूल में पढ़ाता। किसी मित्र ने उससे एक दिन पूछा कि भैया ऐसा क्यों करते, तुम्हारे पास सारी सुख सुविधा है। बोले देख भाई, मेरे पिता के पास पैसा नहीं था, मैं अपने घर से बोरी फट्टी लेकर स्कूल में जाता था। आज मेरे पास पैसा है। मेरे पिता के पास पैसा नहीं था, मेरे पिता ने मुझे अभावों में पाला पढ़ाया। आज मेरे पास पैसा है, कोई बात नहीं, पर कल कहीं ऐसा भी हो कि मेरे बेटे के पास पैसा ना हो, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे के पास पैसे का अभाव हो तो उसे परेशान होना पड़े। इसलिए मैं चाहता हूँ अभी से परेशानियों को सहने का अभ्यास करे। है ऐसी दृष्टि? अरे मैं नहीं कर पाया, तुम तो करो, ये मोही जीव की परिणाम। समझ गए? हमेशा ध्यान रखना, खराब समय
मजबूत इंसान को जन्म देता है। मजबूत इंसान अच्छे समय को जन्म देता है और अच्छा समय कमजोर इंसान को जन्म देता है। खराब समय होगा तो तुम अंदर से मजबूत होगे, और यदि तुम मजबूत होगे तो अपने खराब समय को अच्छा कर लोगे। लेकिन अच्छा समय अच्छा ही रहेगा ना, तो तुम अंदर से कमजोर हो जाओगे। तो अंदर से कमजोर होने से बचना चाहते हो तो सहन करने का अभ्यास कीजिए, विपत्तियों को सहने का यही एक मंत्र है। पिछले 4 दिनों से इस संदर्भ में जो बातें आप सबसे की गई, आप इस पर ध्यान दें, मनन करें और जीवन को हर पल मुस्कुराते हुए जीने के अभ्यासी बने। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की।